हमने एपी के बारे में पढ़ा था, सीक्वेंस क्या होता है, वी हैव डिस्कस दैट थिंग, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एपी का nth टर्म कैसे निकाला जाता है, और उस पे बेसिस हमने कुछ एग्जांपल्स किए होंगे। आई होप यू गॉट इट प्रॉपरली। और इफ़ यू हैव ए डाउट एक बार वापस उस वीडियो को देखें। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए सजेशन है, फर्स्ट यू गो थ्रू दैट वीडियो, आफ्टर दैट आपको ये एग्जाम्पल और आज का वीडियो समझ में आएगा, बिकॉज ये आज का जो वीडियो है ये जस्ट उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो हम उन दो फॉर्मूलों की बात करेंगे जिसमें nth टर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन था। nth टर्म में मैंने आपको कहा था nth टर्म ऑफ एन एपी दैट वाज a plus n minus 1 into d. I repeat a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला था nth टर्म कैलकुलेट करने का। नाउ आज हम जो नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करते हैं। एग्जांपल इज दैट विच टर्म ऑफ द एपी, दैट मीन्स आपको मेंशन है विच टर्म, यानी आपको इस क्वेश्चंस को करने से पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि ये एक एपी है, दैट मीन्स एंड हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट इज एन एपी। आप देखें फर्स्ट टर्म है 21, देन 18, देन 15। अगर आप देखेंगे तो 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब में से, दैट मीन्स 21 से 3 लेस 18, 18 में से 3 लेस 15, दैट मीन्स दीज हैव ए स्पेसिफिक पैटर्न, सो यू कैन से इट इज एन एपी। और क्वेश्चन में भी आपको ये मेंशन है। आपको ये कहा गया है कि इस एपी में कौन सी टर्म -81 है। आई रिपीट, इस एपी में कौन सी टर्म -81 है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए गिवन है आपके पास, डी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 18 minus 21, दैट मीन्स -3। नाउ आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेट करना है विच टर्म, यानी विच टर्म का मतलब होता है n। आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है n, और ये जो -81 है ये आपके पास एक वैल्यू है, आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो हमेशा पोजीशन को डिफाइन करता है, और आपको यहाँ कैलकुलेट करना है n, और आपके पास जो ये -81 है ये आपके पास an है। नाउ an is given, a given and d given। आपको फॉर्मूला यूज करना है a का, an का, a plus n minus 1 into d equals to -81। a आपके पास है 21 प्लस n आपको नहीं पता, दैट थिंग वी हैव टू रिक्वायर। d आपके पास है -3 equals to -81। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आई डिड, ये पॉजिटिव 21 यहाँ ट्रांसफर होगा, सो n minus 1 into d equals to -81 -21। -81 एंड -21 दोनों नंबर्स माइनस के हैं, और बीच में आपके पास माइनस का साइन है, तो बोथ द नंबर्स आर इन माइनस, तो हम उन्हें ऐड करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे। नाउ n minus 1, ये 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये अपॉन में आएगा, सो माइनस से माइनस कैंसिल, दैट विल बी 34, और n minus 1 equals to 34, n equals to 34 plus 1 that will be 35। इसका मतलब ये है कि इस एपी में 35th पोजीशन पर -81 आएगा। सो नाउ हाउ कैन यू जस्टिफाई, वी कैन चेक द आंसर आल्सो टू चेक। अगर हम इसका 35th टर्म देखें दैट विल बी a plus 34d, वी नो इट वेरी वेल। नाउ a आपके पास है 21, d आपके पास -3, और सॉरी d, हाँ d आपके पास है -3, सो 34 इंटू -3 21 प्लस इंटू माइनस ये 102 आपके पास आएगा -81। दैट मीन्स ये जो आपका -81 है इसके इक्वल है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर आया दैट इज करेक्ट। द नेक्स्ट एग्जांपल इज चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास एपी गिवन है, आपसे ये पूछा गया है इस एपी में 301 कोई वैल्यू या 301 कोई टर्म होगी क्या। दैट मीन्स आपके पास ये जस्टिफाई करना है कि इस एपी को जो यहाँ पे 23 तक ही रुक गया है, अगर हम इसको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे इज दैट पॉसिबल कि उसमें 301 आए, और आएगा तो कौन सी पोजीशन पे आएगा। सो हमें ये वेरीफाई करना है कि 301 इज अ पार्ट ऑफ दैट एपी और नॉट। सो
व्हाट वी डू, सबसे पहले हम मान लेते हैं इस चीज को कि ये 301 इसका पार्ट है और ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, दैट मीन्स ये nth पोजीशन पे आएगा. सो लेट 301 is nth term of this AP, यानी इस AP में 301 nth टर्म है. सो nth टर्म है, दैट मीन्स an equals to 301. now a1 is given, a plus n minus 1 into d equals to 301. now if you just go through that AP, a आपके पास गिवन है 5, d आपके पास गिवन है 11 minus 5 that means 6. now a d गिवन है, n आपको कैलकुलेट करते हैं, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी 5 प्लस n minus 1, d will be 6 equals to 301. now n minus 1 into 6, we know it very well, ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव 5 जब वहां ट्रांसफर होगा इट विल बिकम ए नेगेटिव. सो 301 minus 5 that will be 296 n minus 1, और ये 6 जो मल्टीप्लाई में है that will be in a divide form. now what I get, अगर हम इसे रिड्यूस करें 2 की टेबल से कट करें, so 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 and 2 3 जा 6. so 296 upon 6 we get 148 upon 3. is that clear? now n equals to 148 upon 3 plus 1. now we should calculate n, we should take an LCM. 148 plus 3, that means 151 upon 3. now 151 divided by 3 जब हम करेंगे 50 is to 1 by 3. now thing is that हमने वैल्यू कैलकुलेट की n की, n का मतलब होता है पोजीशन, यानी इस पोजीशन पर 301 50 is to 1 by थर्ड पोजीशन पे होगा. बट थिंग इज दैट n must be पॉजिटिव इंटीजर. व्हाई? बिकॉज n जो मेंशन करता है वो पोजीशन को मेंशन करता है. पोजीशन मींस वो पोजीशन 1 होगी, 2 होगी, 3rd 4th एंड सो ऑन. दैट मींस पोजीशन ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 होगा और वो एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू होगी. बट यहाँ n इज नॉट ए इंटीजर वैल्यू. जब n इंटीजर नहीं है, इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था कि 301 इसका nth टर्म है, वो अजम्पशन करेक्ट नहीं है. सो इसका मतलब n must be positive integer. so 301 is not a term of given AP. तो आपका आंसर होगा कि 301 इसका टर्म नहीं होगा बिकॉज n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. इफ अगर n आपका 51 या 50 होता, इन दैट सिचुएशन दैट पर्टिकुलर टर्म मस्ट बी ए पार्ट ऑफ गिवन AP. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये काफी कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है एंड एक्चुअली इसे बेस्ड ऑन IQ लेवल क्वेश्चंस. आप इसे IQ बेस्ड भी सॉल्व कर सकते हैं, बट थिंग इज दैट राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग थ्रू AP, तो हमें उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा. एन एग्जाम्पल इज हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी 2 डिजिट्स नंबर कितने ऐसे हैं दैट इज डिविजिबल बाय 3, यानी यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 एंड द नंबर ऑफ डिजिट मस्ट बी 2. सो हमें ये देखना होगा कि सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली 10. ओके, एंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर इज 99. बट थिंग इज दैट 10 इज अ डिविजिबल बाय 3? नो. तो पहला 2 डिजिट नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होता है, दैट इज 12. यू नो इट. अगर आपको 3 का टेबल लर्न हो, 3 3 जा 9 इज अ 1 डिजिट नंबर, 3 4 जा 12. सो A first term that will be 12. now the first term will be 12, then 15, then 18, 21, so on. but sometimes last 2 डिजिट नंबर ये कैलकुलेट करने में हमें डाउट हो सकता है. सो लास्ट 2 डिजिट नंबर इज अ 99.
Is 99 is divisible by 3? Obviously yes. If you remember, if you know how to divide, you just make a division of 99 by 3, you will get remainder, so that is divisible by 3. So the last term will be 99. Is that clear? Now what should we do? So a is 12, d always be 15 minus 12, that will be 3, and the last term an equals to 99. Is that clear? Now a you know, d is already given, an is already given, you have to find n. So again an equals to a plus n minus 1 into d, an equals to 99, a 12 plus n minus 1, d is 3, 12 वहां ट्रांसफर होगा, 99 minus 12, n minus 1 into 3, 99 minus 12, that will be 87. 3 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड होगा, so 3 2 जा 6 and 3 9 जा 27. Now n minus 1, so minus 1 should be move there, it will become plus, so n will be 30. So there are 30 numbers which are divisible by 3 in 2-digit number. Now अब हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रीजन बिहाइंड, यहाँ पर एक छोटी सी टर्म है, अगर हम फर्स्ट टाइम इस एग्जांपल को देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ भी नया नहीं दिखेगा. आपको 11th टर्म निकालनी है इस गिवन एपी में, बट थिंग इज दैट ये 11th टर्म आपको फ्रॉम द लास्ट निकालनी है. दैट मीन्स लास्ट से आपको 11th टर्म निकालना है. इसका मतलब ये है कि अगर हम बैक साइड से सबसे लास्ट टर्म से इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें, देन व्हाट विल बी द 11th टर्म. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमें ऐसे कैलकुलेट करना है. अगर उसे ऐसे कैलकुलेट करना होता तो वो ये लास्ट टर्म नहीं कहता. यहाँ उसे करना है कि लास्ट से हम मूव करेंगे फर्स्ट की तरफ, और उस केस में हमें 11th टर्म कैलकुलेट करनी है. नाउ थिंग इज दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 डिफरेंट मेथड है. सो वी शुड गो फॉर फर्स्ट मेथड एंड दैट इज द सिंपल मेथड. तो हम ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे. अगर आपके पास कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि गिवन एपी में से आपको लास्ट से चलते हुए कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा सॉल्यूशन इसका यही है कि उस टर्म को हम, उस एपी को हम जस्ट रिवर्स कर देंगे. दैट मीन्स हम उस एपी को फ्लिप कर देंगे, लास्ट से लिखना हम स्टार्ट करेंगे और उससे हम कैलकुलेट सिंपल तरीके से करेंगे. कैसे देखिए इस एपी को, 10 7 4, दैट मीन्स 3 3 लेस होता जा रहा है. नाउ अब तक आप ये जस्टिफाई करना सीख गए होंगे कि यहाँ पर d जो है ये आपके पास -3 आ रहा है. नाउ व्हाट यू डू, जब आपकी लास्ट टर्म -62 है तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या रहेगी, इससे जस्ट पहले वाली टर्म रही होगी -59 और उससे पहले -56. सो नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट रिवर्स the AP. So we just reverse the AP. Now what we get, -62, -59, -66, so on, and the 4 7 and term. Is that clear? मैंने पूरी AP को रिवर्स कर दिया. रीजन क्या है उसके पीछे, मुझे लास्ट से निकालना है 11th टर्म. अब इस जब क्वेश्चन को, इस AP को मैंने रिवर्स में कर दिया, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन. ए आपके पास क्या है, -62. डी अगर हम बात करें, -59 -62 -59 + 62, दैट विल बी 3. आपको n कौन सी टर्म निकालनी है, 11. सो यू शुड कैलकुलेट इट. a 11, a + 10d आपको पता है, या फिर आप a + n - 1 into d किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. बोथ आर द सेम. a -62 10, d आपके पास है 3. सो नाउ -62 + 30, you will get -32. आई होप आपको इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक पकड़नी है कि गिवन एपी को रिवर्स करना है और उसके बाद जो हम अभी तक करते आए हैं an कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम एपी के सेकंड सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं. अभी तक आपने जो पढ़ा वो एपी का बेसिक फॉर्मूला था, एपी की nth टर्म के बारे में था. अब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज
nth टर्म का सम या सम ऑफ n टर्म्स ऑन एपी। अब आपके पास एपी गिवन होगा, पहले आपसे पूछा जाता था 12th टर्म का कैलकुलेट करो, 11th टर्म कैलकुलेट करो, 15th टर्म कैलकुलेट करो। नाउ अब आपसे ये कहा जाएगा कि 12th टर्म का सम कैलकुलेट करो, 15th टर्म का सम कैलकुलेट करो। दैट मीन्स आपके पास एपी गिवन होगा और उस एपी के स्पेसिफिक टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना होगा। सो व्हाट वी डू इन दैट सिचुएशन, हमारे पास सम के लिए दो केसेस हैं, हम दो फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। फर्स्ट, जब हमारे पास ए, यू नो इट वेरी वेल कि ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जो हम पिछले वीडियो से स्टडी करते आ रहे हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, e2 माइनस a1। दैट मीन्स वेन एवर जब ए एन एंड डी आर गिवन, जब हमारे पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इन दैट सिचुएशन वी शुड फॉलो द फॉर्मूला ऑफ एस एन इक्वल्स टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ जब आपके पास a n और d सारी इंफॉर्मेशन है तो आप इस फॉर्मूले के पास जाएंगे। कई बार आपके पास a d और n की जगह आपके पास an गिवन होता है। यहाँ an का मतलब लास्ट टर्म भी होता है, जिसे l से डिनोट करेंगे, तो an इक्वल्स टू लास्ट टर्म और यहाँ पे उसका नोटेशन an के साथ साथ l भी हो सकता है। तब आपके पास फॉर्मूला होगा Sn इक्वल्स टू n by 2 into a plus l. Now what we do, we just go for the both the cases and solve the different example, then we can consider कि कैसे हम इन formulas का यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। Now students, अब आपके पास जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में गिवन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। एपी आपके पास गिवन है 8 3 -2 एंड सो ऑन। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था जब भी हमारे को सम कैलकुलेट करना है, ये आपके पास है सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन, जब आपके पास ए एन और डी पता हो, जब आपके पास एन ए और एल पता हो। नाउ यहाँ हम बात करेंगे ए का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दैट इज 8। डी हमें पता है a2 माइनस a1 दैट मीन्स 3 माइनस 8 दैट विल बी -5। एंड आपको 22 टर्म्स का सम निकालना है, दैट मीन्स n आपके पास 22 टर्म्स है। नाउ द थिंग इज दैट a आपके पास गिवन है, n गिवन है, d गिवन है। सो फर्स्ट फॉर्मूला वी विल यूज एंड द फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now how can we do? We just put the value of different given. तो n equals to 22 है तो 22 by 2 2a, a आपके पास 8 है, n आपके पास 22 minus 1 d आपके पास -5 है। Now 22 divided by 2 that will be 11, 2 8 जा 16, 21 into -5। अब आपके पास होगा 11 16 minus 105। why 105? because plus into minus always be minus। अब अगर हम बात करेंगे 11, ये 16 प्लस का है, 105 माइनस का है। whenever one term is negative and one term is positive, always we should go for the subtraction and the sign we use for the larger number। यहाँ 105 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो माइनस का आंसर होगा दैट विल बी -89। नाउ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 जा 99 88 98 97, so your answer will be -979। Our next example is, in that example it is given that if the sum of the first 14 terms, that means first 14 terms का sum आपके पास 1050 है, that means S14 equals to 1050 है। बिकॉज सम कह रहा है दैट्स व्हाई मैंने s का यूज किया, और 14 टर्म्स है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 14, सम 1040 1050। नाउ फर्स्ट टर्म इज 10, a इक्वल्स टू 10 और आपको a20 कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट शुड आई डू? S14 का फॉर्मूला अगेन n by 2, n आपके पास 14 है, 14 by 2 2a, a आपके पास 10 है, 2 into 10 प्लस n 14 minus 1 d मुझे गिवन नहीं है, 1050। नाउ 14 अपॉन 2 7, 2 into 10 20 प्लस 14 minus 1 13 to d 1050। 7 मल्टीप्लाई में है, डेफिनेटली यहाँ डिवाइड में कन्वर्ट होगा। 20 प्लस 13d इक्वल्स टू 1050।
अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 150. नाउ 13d पॉजिटिव प्लस वहाँ कन्वर्ट होके नेगेटिव होगा, 150 माइनस 20, दैट मीन्स 130. d इक्वल्स टू 130 डिवाइड बाय 13 इक्वल्स टू 10. सो व्हाट आई गेट, एंड d इक्वल्स टू 10. बट थिंग इज दैट आपको यहाँ d कैलकुलेट नहीं करना था, आपको यहाँ कैलकुलेट करना था 20th टर्म ऑफ दिस गिवन AP और A20. नाउ अगेन A20 का रिलेशन है प्रीवियस एक्सरसाइज से. A20 हम कैसे कैलकुलेट करते थे, या तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, या फिर आपको पता है कि AP के अंदर 20th टर्म क्या होगी, a प्लस 19d. बोथ फॉर्मूला यू कैन यूज. a आपके पास गिवन है 10, 19, d आपने कैलकुलेट किया 10, a प्लस 190, that will be 200. So our answer will be A20 equals to 200. Now the next question is find the sum. अब आपको अगेन सम कैलकुलेट करना है और AP गिवन है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 एंड द लास्ट टर्म इज 84. यानी ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपके पास लास्ट टर्म यानी L गिवन है. आपके पास मेंशन क्या है, A इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 10.5 माइनस 7 दैट मीन्स 3.5 और an और L आपके पास है 84. इज दैट क्लियर. अब अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, आपके पास A गिवन है, D गिवन है और L गिवन है और आपको SN कैलकुलेट करना है. व्हाट शुड वी डू, हमें पहले इस फॉर्मूले का यूज करना होगा दैट इज n/2 इंटू a प्लस एन. बट थिंग इज दैट इसमें भी मेरे पास n रिक्वायर्ड है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है और n के लिए हम चलेंगे अगेन प्रीवियस एक्सरसाइज में. an आपके पास 84 है और इफ यू रिमेंबर हमने an पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 84. a आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 7, n मुझे नहीं पता, d आपके पास 3.5 इक्वल्स टू 84. नाउ व्हाट आई डू, n माइनस 1 into 3.5 equals to 84 divided by 7 because sorry minus 7 because यहाँ पर 7 प्लस की फॉर्म में है, इट बिकम्स अ माइनस. सो n माइनस 1, 84 में से 7 जाएगा, आपके पास आएगा 77 डिवाइड बाय 3.5. जब हम ये पॉइंट रिमूव करेंगे इट विल बिकम 0. अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें 10 से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 35 से डिडक्ट करें, 35 टू जा 70 और अगेन 7 बचेगा, 35 टू जा 70. सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 22, n विल बी 22 प्लस 1 23. नाउ n मैंने कैलकुलेट कर लिया, d मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है और an गिवन है. अगेन a n और d गिवन है. अब मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सम को कैलकुलेट करने के लिए दोनों फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं. मैं इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकता हूं और इसका भी कर सकता हूं. अगर मैं Sn n/2 a प्लस l पे जाता हूं तो n मेरे पास 23/2, a क्वेश्चन में गिवन है 7 और l का मतलब है 84. सो 23/2 इंटू 84 प्लस 7 मेरे पास होगा 91 और 23/2 इंटू 91 जो भी होगा दैट विल बी माय आंसर. और अगर मैं इसकी जगह n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करता हूं तो n अगेन मेरे पास होगा 23/2. a मेरे पास 7 है, अगेन मेरे पास 23 माइनस 1 इंटू डी 3.5. सो व्हाट आई गेट 23/2, ये 14 माइनस 22 इंटू 3.5. अगेन मैं इसको सॉल्व करूंगा, आई विल गेट द सेम आंसर. इज दैट क्लियर. सो दैट मीन्स आपके पास जब लास्ट टर्म गिवन है तो पहले an का यूज करके हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा. n कैलकुलेशन के बाद यू आर द कंप्लीटली फ्री. यूजिंग बोथ फॉर्मूलाज यू कैन कैलकुलेट द SN.